नमस्कार दर्शकों, धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर कर दीजिए। दर्शकों, आज की कहानी एक बूढ़े कुत्ते और उसके मालिक पर आधारित है। कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। दर्शकों, इस कहानी से आपको किस प्रकार बुढ़ापे में हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार एक बूढ़े कुत्ते को केंद्र में रखकर बुढ़ापे का दर्द बयां करती हुई यह कहानी कितनी मजेदार कहानी है। दर्शकों, इस कहानी को सभी बुजुर्गों को जरूर सुनना है। यह कहानी बुजुर्गों को अपने बुढ़ापे में प्रेरणा देगी, अपने जीवन का सार बताएगी। दर्शकों, कहानियों में बहुत ज्ञान छुपा है। हमारे जीवन की हर समस्याओं का समाधान कहानियों में छुपा हुआ रहता है। इसलिए जीवन में हमें कहानियां जरूर सुननी चाहिए, चाहे वह कोई सा भी माध्यम हो, चाहे वह किताबों से पढ़कर सुनी जाए या फिर डिजिटल माध्यम से, मोबाइल से, यूट्यूब पर, किसी भी तरह से हमें कहानियां जरूर सुननी चाहिए। साथ ही साथ कहानियां बच्चों को भी जरूर सुनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर कहानियां सुनते हैं, ज्ञानवर्धक कहानियां सुनते हैं, तो उनका मस्तिष्क दिमाग तेज होता है। तो दर्शकों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, एक शिकारी के पास कई शिकारी कुत्ते थे। उसने सबको अच्छी ट्रेनिंग दी थी। सब गजब के फुर्तीले और शिकार पकड़ने में माहिर थे। शिकारी के पास एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता भी था। किसी जमाने में वह बड़ा तेज तर्रार और फुर्तीला था। शिकारी के लिए उसने कई शिकार पकड़े थे, लेकिन उम्र की मार से वह अब कमजोर हो चला था। उसमें अब पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी। लेकिन शिकारी अब भी उसे शिकार पर ले जाता और बूढ़ा कुत्ता अब भी पूरा दमखम लगाकर शिकार पकड़ता था। दर्शकों, एक दिन शिकारी अपने सारे कुत्तों को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहां एक हिरण के पीछे सारे कुत्ते लग गए। हिरण जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगी। कुछ देर में सारे कुत्ते पीछे पड़ गए और हिरण के पीछे भागना बंद कर दिया। लेकिन बूढ़ा कुत्ता भागता रहा। उसने हिरण के पास पहुंचकर अपनी दांत उसकी पीठ पर गड़ा दिए, मगर बूढ़े होने के कारण उसके कमजोर दांत टूट गए और हिरण उसकी चंगुल से निकलकर भाग गया। दर्शकों, यह देखकर शिकारी को बूढ़े कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे मारने के लिए हंटर उठाया। बूढ़ा कुत्ता अपनी कातर दृष्टि से उसे देखने लगा, मानो कह रहा हो, मुझ बूढ़े को मत मारो, मैं अपने काम में अब भी समर्पित हूँ। मेरी इच्छा शक्ति अब भी मजबूत है, बस मेरा कमजोर और बूढ़ा शरीर साथ नहीं दे पाया। और शिकारी मेरी पकड़ से निकल गया। मेरी जवानी के दिनों को याद करो, उस वक्त क्या था मैं, और अपने बुढ़ापे को याद करो। शिकार का हाथ रुक गया। उसका हंटर एक और गिर गया। उसने बूढ़े कुत्ते की पीठ थपथपाई और सिर पर हाथ फेर कर कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे। उम्र दराज और बुजुर्ग व्यक्ति से व्यवहार करते समय उनकी जवानी के दिनों को याद करें, जो आपने उनके साथ गुजारे, और अपने बुढ़ापे को याद कर ले। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम बड़े बुजुर्गों को उनसे बात करें, तो उनकी जवानी के दिनों को याद कर लेना चाहिए कि यह अपनी जवानी के दिनों में किस प्रकार रहे होंगे और किस प्रकार कितने फुर्तीले रहे होंगे। इसलिए उनसे कभी भी हमें असम्मान तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। उनसे कभी भी हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का हमेशा हमें सम्मान करके रहना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ इस कहानी को अपने सभी इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस कहानी से ज्ञान वे भी प्राप्त कर सके। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।